हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूपी पुलिस की बहुत सारी परीक्षाएं जैसे यूपी एसआई, यूपी होमगार्ड और यूपी कांस्टेबल, ये सारी परीक्षाएं लगातार लगी हुई हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आपके लिए यूपी जीके का पोर्शन लाया गया है, जो कि प्रीवियस ईयर में यूपी पुलिस में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो यूपी जीके के सारे क्वेश्चंस आपको एक ही जगह मिलने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग अगर चैनल पे नए हैं तो अवश्य सब्सक्राइब कर लें। रेगुलर क्लासेस इसकी आपको मिलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? पहला क्वेश्चन है आपका, भारत के निम्नलिखित में से किन स्थानों के बीच महात्मा गांधी के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध नमक मार्च आयोजित किया गया था? तो ऑप्शन आपको बताने हैं। भारत के निम्नलिखित में से किन स्थानों के बीच महात्मा गांधी के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध नमक मार्च आयोजित किया गया था? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो देखिए, सबको पता है ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अहमदाबाद से दांडी तक यात्रा की थी महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है, स्वामी नारायण अक्षरधाम एक हिंदू मंदिर परिसर है जो भारत के निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ स्थित है? तो अक्षरधाम एक हिंदू परिसर है, मंदिर परिसर है, जो कहाँ पे स्थित है? आपके 4 ऑप्शन ये दिए गए हैं, कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा डी नंबर, दिल्ली में है अक्षरधाम मंदिर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 झारखंड में किस नेता के नेतृत्व में लड़ा गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 झारखंड में किस नेता के नेतृत्व में लड़ा गया था? आपके पास में रहेगा 5 सेकंड का समय आंसर गेस करने के लिए। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस सेट आपके चलने वाले हैं रेगुलर। ये पीवाईक्यू क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन हो जाएगा बी सही, चूनाराम महतो। कौन थे? चूनाराम महतो के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन झारखंड में चलाया गया था। नेक्स्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? निम्नलिखित 4 कथनों को पढ़ें और सही विकल्प को चुनें। तो 4 विकल्प आपके निम्नलिखित 2 कथन दिए गए हैं आपके। एक ये कथन दिया गया है, दूसरा कथन ये दिया गया है। तो बताना है। देखिए, पहला है आपका, चोल वंश एक तमिल राजवंश था जिसने 13वीं शताब्दी तक मुख्य रूप से दक्षिण भारत में शासन किया था। दूसरा कथन क्या है? दूसरा कथन है, वह चोल वंश समृद्ध गंगा घाटी में उत्पन्न हुआ था। वह चोल वंश समृद्ध गंगा घाटी में उत्पन्न हुआ था। तो अब आपको बताना है इन दोनों कथनों में से कौन कौन सही है। तो चौथे का कौन सा ऑप्शन सही होगा? आपके पास में है 5 सेकंड का समय। आपको ऑब्जेक्टिव फॉर्म में यह प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का रेगुलर मिलेगा। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में चैनल से जुड़ने का प्रयास करें। तो ऑप्शन हो जाएगा 4th का बी नंबर सही, यानी कि पहला सही है और दूसरा गलत है। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5।
देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का है सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। तो देखेंगे क्वेश्चन हमारा कहाँ पे है। तो ये सूची 1 और सूची 2 दी गई है, इसको मिलान करना है। ठीक है, ये सूची 1 है, ये सूची 2 है। तो सूची 1 का सूची 2 से मिलान करके आप लोग को बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। ये 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं। तो ये है आपकी यूपी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं, यूपी पुलिस के क्वेश्चन सभी आपको कवर कराए जा रहे हैं। ठीक है, तो यूपी के एग्जाम्स के साथ साथ अदर एग्जाम में भी ये हेल्प करेगा क्योंकि ये जीके का पोर्शन है। ठीक है, तो आप लोग अगर रेलवे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें भी यह बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका 5वें का सी नंबर। कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सही होगा सी। सी में क्या दिया गया है? वजीर। वजीर किससे है? 4th से। और बी नंबर किससे है? तीसरे से। और सी नंबर है पहले से। ठीक है, वजीर किससे रिलेटेड है? राजस्व विभाग का प्रमुख होता है। ऑप्शन बी, बी नंबर क्या है? मीर बख्शी। मीर बख्शी का संबंध सैन्य विभाग का प्रमुख होता था। और ऑप्शन सी क्या है? सी नंबर मीर समन। मीर समन जो है शाही परिवार का प्रभारी होता था। बचा है लास्ट वाला। लास्ट आपका क्या है? प्रमुख काजी। प्रमुख काजी का संबंध किससे है? न्यायिक विभाग का यह प्रमुख होता था। ठीक है, न्यायिक विभाग का प्रमुख होता था। इस प्रकार देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा आपका भारत में जैन मान्यता के अनुसार एक तीर्थंकर को एक तीर्थ के संपादक के रूप में परिभाषित किया गया है। 24 तीर्थंकरों में से पहले कौन थे? तो पहले तीर्थंकर कौन थे 24 तीर्थंकर में से? ऑप्शन आपका हो जाएगा सी सही, ऋषभ नाथ थे। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अलेक्जेंडर ड्यूमा द्वारा लिखी गई है? तो निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अलेक्जेंडर ड्यूमा ने लिखी है? तो ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर सही, द थ्री मस्केटियर्स। कौन सी पुस्तक है? द थ्री मस्केटियर्स। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा आपका? क्वेश्चन नंबर 8, ब्रिटिश सरकार द्वारा 1927 ईस्वी में भारत में साइमन कमीशन भेजा गया था, उसका उद्देश्य क्या था? तो ब्रिटिश सरकार द्वारा 1927 में भारत में साइमन कमीशन भेजा गया था, उसका उद्देश्य क्या था? क्या उद्देश्य था? तो ऑप्शन हो जाएगा 8 का सी नंबर। उद्देश्य था भारत सरकार की संरचना में सुधारों के सुझाव हेतु। भारत सरकार की संरचना में सुधारों के सुझाव हेतु साइमन कमीशन भेजा गया था। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा भारत के निम्नलिखित में से किस पूर्व प्रधानमंत्री द्वारा डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी गई है? तो भारत के निम्नलिखित में से किस पूर्व प्रधानमंत्री द्वारा डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी गई है? तो ऑप्शन हो जाएगा 9 का डी नंबर से ही, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा
बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया गया साहित्य कार्य है। तो निम्नलिखित में से कौन सा बाल गंगाधर तिलक द्वारा किया गया साहित्य कार्य है? तो ऑप्शन हो जाएगा बी, द ओरायन। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा 11 नंबर, योग का वर्णन निम्नलिखित में से किस वेद में किया गया है? योग का वर्णन किस वेद में किया गया है? तो ऑप्शन हो जाएगा 11 का सी नंबर, ऋग्वेद में। योग का वर्णन किसमें है? तो यह ऋग्वेद में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 12 है आपका सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। तो सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करिए। तो ऑप्शन इसका कौन सा सही होगा, जल्दी से आप लोग गेस कर सकते हैं। देखेंगे ए का किस में मिलान हो जाएगा? लाल किला कहाँ है? लाल किला किससे संबंधित है? तो आपका हो जाएगा लाल किला संबंधित है आपका राजा धीराज शाहजहां द्वारा। ठीक है। बी नंबर किससे संबंधित है? तो बी नंबर संबंधित है आपका चार मीनार मोहम्मद कुली कुतुब शाह के संबंधित है। मोहम्मद कुली कुतुब शाह से संबंधित है चार मीनार। लास्ट क्या हो जाएगा? लाल बाग। लाल बाग संबंधित है आपका सुल्तान हैदर अली से संबंधित है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 13, कुतुब उद दीन ऐबक किस राजवंश का संस्थापक था? तो कुतुब उद्दीन ऐबक किस राजवंश का संस्थापक था? तो ऑप्शन हो जाएगा 13 का सी, यह गुलाम वंश का संस्थापक था। ठीक है, कुतुब उल दीन। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा 14 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के नौटंकी रामलीला, नौटंकी रासलीला, कजरी, झोरा, छपेली और जैता निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? तो निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? ऑप्शन हो जाएगा 14 का ए नंबर सही। ये सभी लोक नृत्य हैं। ठीक है, सभी लोक नृत्य हैं। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा 15 नंबर, प्रसिद्ध पुस्तक द कैलकटा क्रोमोसोम, द कैलकटा क्रोमोसोम निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखा गया है? किस लेखक द्वारा लिखा गया है? 15 का हो जाएगा सी नंबर, अमिताभ घोष के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा, इतिहासकारों के अनुसार निम्नलिखित में से किसे दिल्ली का पहला सुल्तान माना जाता है? इतिहासकारों के अनुसार निम्नलिखित में से किसे दिल्ली का पहला सुल्तान माना जाता है? तो ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर सही, कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन मध्य प्रदेश में स्थित यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में से एक नहीं है? तो बताना है यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में से एक नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन हो जाएगा बी, हम्पी का स्मारक समूह जो है ये यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा 18 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से
किस दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? किस दिन को मनाया जाता है? तो ऑप्शन हो जाएगा 18 का सी, 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। देख सकते हैं सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, 2020 के यूपी एग्जाम में पूछे गए हैं, यूपी पुलिस के एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 1913-14 में हुए ताना भगत आंदोलन के नेता कौन थे? कौन थे? ऑप्शन हो जाएगा आपका कौन सा सही? 5 सेकंड का आपके पास समय रहता है आंसर गेस करने के लिए। ऑप्शन सही हो जाएगा सी नंबर, जतरा भगत। तो आंदोलन के नेता कौन थे? जतरा भगत थे। ठीक है, इसी प्रकार की रेगुलर क्लासेस पाने के लिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया है तो लाइक अवश्य करें, अपने फ्रेंड सर्कल में भी इसको अवश्य शेयर करें। ठीक है, इसी प्रकार के यूपी एग्जाम में जितने भी जीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं, हिंदी के क्वेश्चन पूछे गए हैं, सारा आपको कवर कराया जाएगा। ओके ओके, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।